हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके बारे में, आपकी करंट एनर्जी के बारे में। क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्या आपकी सिचुएशन है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आगे अब आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो कौन-सी एनर्जी है जिसे आपको छोड़ना चाहिए और क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं, ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। जो मैसेजेस आपके साथ रेज़ोनेट करे, उन्हें आप रख लीजिएगा और जो ना करे, उन्हें जाने दीजिएगा। गाइज़, अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए हम देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपका करंट माइंडसेट क्या है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेविल, टू ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड हम ले लेते हैं। गाइस, जब ये रीडिंग मैं स्टार्ट करने वाली थी तो मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि आपके लाइफ में सब अच्छा ही चल रहा हो, आपको कोई इश्यू ना हो, बस मुझे आपको गाइडेंस देनी पड़े। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों क्यों कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा चले। प्रॉब्लम कोई ना कोई लाइफ में लगी ही रहती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल। सो गाइस, जो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने कहा था आपका माइंडसेट के बारे में, क्या आपका माइंडसेट है। और डेविल का कार्ड यहाँ पे है तो काफ़ी ज़्यादा आप मुझे परेशान लग रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है। अगर मैं आपके माइंडसेट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रही है। मुझे यहाँ पे आप डरे हुए भी लग रहे हैं। ओवरथिंकिंग आप कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ ना, माइंडसेट तो मैंने आपको बता दिया और करंट एनर्जी ये है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है, क्योंकि आपके माइंड में इतना सब कुछ नेगेटिव चले जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी। तो आपकी जो भी एनर्जी है, वो सब की सब गलत डायरेक्शन में आप यहाँ पे लगा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। और इसका रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अगर मैरिड हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो रिलेशनशिप आपकी प्रॉब्लम का कारण है, ठीक है? तो ये रीडिंग मुझे लग रहा है, ये रीडिंग मैरिड और कमिटेड पर्सन के ऊपर होने वाली है, जो किसी रिलेशनशिप में है। क्योंकि अगर मैं आप दोनों की बात करूँ, जो आप दोनों हैं, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को आपस में तो काफ़ी ज़्यादा प्यार है। मतलब आपका दोनों का आपस में एक सोलमेट टाइप कनेक्शन है। आपको एक-दूसरे से ना कोई इश्यू नहीं है। आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे ए आप हमेशा से एक जैसे पार्टनर आप अपने लिए चाहते थे, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल वैसे हैं। आपको आपस में कोई इश्यू नहीं है, बट ये जो इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, आपस में जो आपके झगड़े चल रहे हैं, जो आपके ये मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, मेबी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि सेपरेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस टाइप का यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे विद दिस कार्ड नज़र आ रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों अच्छे से रहें, आप दोनों एक हो, ठीक है? वो अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। इतनी प्रॉब्लम वो आप दोनों की लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं बाय हुक और बाय क्रुक। उन्हें जो वो पॉसिबल लग रहा है, वो जो कर सकते हैं ना, वो अपने लेवल का बेस्ट दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, आप अपने आप देखिएगा कौन है, कौन नहीं। तो उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है गाइज़ कि आपको को ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर कुछ ऐसा-वैसा, मतलब नेगेटिव कुछ किया तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी आपके माइंड में यहाँ पे चल रही है। तो मैं उस चीज़ की कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं दूँगी, क्योंकि कार्ड्स वगैरह उस चीज़ की कन्फर्मेशन इतनी देते नहीं हैं।
तो आप अपने माइंड को वहाँ पर नहीं लेकर जाएँ। ऐसी गाइडेंस मुझे यहाँ पे आपके लिए आई है। थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को ना बहुत अ, बुरे तरीके से अफ़ेक्ट कर रही है और मुझे ये ये लग रहा है और आप लोग हो रहे हैं, ठीक है? आप थर्ड पार्टी का जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उन लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके रिलेशन को जैसे चाहे वैसे अफ़ेक्ट करे और वो सब हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो काफ़ी मिस्ट्री की एनर्जी भी यहाँ पे है, काफ़ी कुछ है जो आप लोगों से छुपाया जा रहा है। मतलब झूठ की बुनियाद पर ये कह सकते हैं ये क्रैक्स डाले जा रहे हैं, ये दरारें जा रही हैं, बहुत कुछ झूठ बोला जा रहा है। मतलब एक-दूसरे के आपस में भड़काया जा रहा है, आपके बारे में आपके पार्टनर को गलत बोला जा रहा है, उनको आपके बारे में गलत बोला जा रहा है। तो मतलब टोटल मिलाकर ये रिलेशनशिप का इश्यू आपकी ही लाइफ़ को खराब कर रहा है, आप दोनों की लाइफ़ को। और जिसके कारण आपका सारा माइंड इसी चीज़ में रहता है, आपकी सारी एनर्जी बस यहीं पर रहती है। आपका जो आपके पार्टनर के साथ जो एक अच्छा खासा रिलेशन है, जो वो एक बहुत प्यारा बॉन्ड है, वो जब आप अपनी आँखों के सामने बिखरता हुआ देख रहे हैं या वो अच्छा नहीं चल रहा है, इसको लेके ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए और कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और आप बिल्कुल वैसे रहे जैसे आप पहले रहते थे, जैसे आप स्टार्टिंग में जब मिले थे, वैसे रहते थे, जितने अच्छे से आप एक-दूसरे को समझते थे, आपस में बातें करते थे। मुझे लग रहा है आजकल ना आप लोगों की बातचीत भी आपस में बंद है। आप एक-दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को, एक-दूसरे से खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि आप लोगों के मन में यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है? वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, आप उनको नहीं बता पा रहे हैं। तो ये इस टाइप के इश्यू हैं, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। मुझे एक मैसेज ये भी मिला है कि पास्ट में अगर आप दोनों में से किसी का कोई रिलेशन भी रहा था ना, चाहे वो आपका रहा हो या आपके पार्टनर का रहा हो, वो अब आप दोनों के रिलेशन को है ना इफ़ेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा है कि आप लोग है ना उस बात को, उस पुरानी बात को लेके है ना आपस में झगड़ रहे हैं, उस रिलेशन को लेके और एक बेफ़ालतू का झगड़ा आप लोगों ने अपने बीच में डाला हुआ है। वन द सन। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस गाइस, तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट मैसेज यहाँ पे पिक कर रही हूँ, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको नहीं सुनना है कि लोग आपसे आके क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है और आपका मन कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पे ना आपको आपके मन की सुनने की ज़रूरत है। जो लोग आपको दिखा रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ठीक है? अभी भी आपके रिलेशन में अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ये ठीक होंगी कि नहीं होंगी, तो यहाँ पे एक मैसेज आया है कि नहीं ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं होंगी, चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। सब कुछ पूरे तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको है ना, कहा जा रहा है कि क्लैरिटी के साथ यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए। बैठ के आपस में एक-दूसरे के साथ इतने अच्छे से जो भी वो शेयर करना चाहते हैं, आप उनकी सुनिए, ठीक है? आप उनको आराम से जैसे एक बच्चे को समझाते हैं कि कैसे-कैसे क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन उसका करना होता है, वैसे आप अपने पार्टनर को समझाइए, ठीक है? तो इस टाइप से आप उनके साथ कन्वर्सेशन करिए। अपनी ईगो को, अपने अंदर का जो भी एक आपने रखा हुआ है कि मैं बात नहीं करूँगी, ये वो जो भी आपके बीच में नेगेटिविटी हो गई है थर्ड पार्टी की वज़ह से, तो आपको उस चीज़ को भूलकर ठीक है, अगर आपके पार्टनर थोड़ी नहीं भी बात करे तो भी आपको बात करनी है। अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा साइड में रखकर अब क्लैरिटी के साथ आपको उनके साथ बात करनी है। अगर वो थोड़ा-सा रिएक्ट भी करें, तो
एज़ जैसे हम बच्चों को ट्रीट करते हैं तो वैसे ही ट्रीट करें। आप उनको आराम से सुनें और उस तरीके ही से ही समझाएँ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ना काफ़ी मैच्योरिटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। और जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, जो भी पास्ट में उनका रिलेशन अगर कुछ रहा है, आपका रहा है, कुछ भी है, तो आपको अच्छे से सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। टोटल मिला के ऐसी एनर्जी है कि क्लैरिटी के साथ आपको बात करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। बिल्कुल ऐसे बात करें या फिर आप ऐसी जगह पर जाकर बात करें, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आप पहली बार मिले थे। आप उनको ऐसी जगह पर लेकर जाइए या ऐसी जगह पर आप उनको इनवाइट करिए ताकि उनको नॉस्टैल्जिया फ़ील हो और वापस वो वही सब स्पार्क अपने अंदर फ़ील करें जैसे वो पहले करते थे। तो इस तरीके से ऐसी जगह पर जाकर आप उनके साथ बात करिए और ये नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अब आपका रिलेशनशिप पॉज़िटिव नहीं हो पाएगा या कोई अब रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में आपका अभी भी इतना खराब कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपको थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखाकर यहाँ पे समझदारी से स्टेप्स लेने की यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की आपने सुननी है और बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज़ होकर आपने अपने पार्टनर के साथ बात करनी है, ठीक है? जितने भी ट्रस्ट मतलब छुपी हुई बातें हैं, जितनी भी मिस्ट्री मतलब अगर कोई बात है आपने छुपाई है, कुछ भी है तो खुलकर आप अपने पार्टनर से यहाँ पे बात करिए हर टॉपिक पर, ठीक है? चीज़ें यहाँ ठीक हो जाएँगी। लेट्स सी एंजल आपको क्या कहते हैं? अबंडेंस। तो येस गाइस अबंडेंस का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं होता है, अबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारी खुशियाँ। तो बहुत सारी खुशियाँ आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ़ में आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा ला इस कन्वर्सेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइट फ़ील करने वाले हैं, काफ़ी स्पार्क वापस वही स्पार्क जो आपके रिलेशन में था वो वापस आएगा, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी वन मोर मैसेज हम ले लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से हेल्प ले सकते हैं, जो आप दोनों के कॉमन कोई फ्रेंड हो या मतलब जो आप लोगों के म्यूचुअल में कोई हो जो आप दोनों के रिलेशन को वापस से एक अच्छे रिलेशन में देखना चाहते हैं, तो ऐसे किसी पर्सन अगर आपके आस-पास है तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैं रोमांस एंड लव ओरेकल से मैं नहीं निकालने वाली थी, पर रीडिंग ऐसी आई है तो मैं एक उस डेक से भी आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ। लेट्स सी रोमांस एंड लव ओरेकल आपके रिलेशन के बारे में क्या कहता है? सो जो फर्स्ट मैसेज है, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। तो अगेन मैंने वही कहा है कि कुछ तो है जो छुपा हुआ है, कोई है जो कुछ छुपा रहा है, कोई है जो प्रॉब्लम का कारण बन रहा है, तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है और आपको ये देखना है कि क्या चीज़ है जो आपसे छुपाई जा रही है। एंड नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है लॉन्ग डिस्टेंस। लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आ गई है, तो आपके लिए मैसेज आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लव किसी भी डिस्टेंस को नहीं मानता, किसी भी लॉन्ग चाहे वो कितना ही लॉन्ग क्यों ना हो। वो सेकंड्स विदिन फ्यू सेकंड्स वो इन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करने की हिम्मत रखता है। हाँ यस गाइस सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन की आप लोगों को ज़रूरत है, एक ट्रुथफुल कन्वर्सेशन की और चीज़ें पहले जैसी वापस हो जाएँगी। एक लास्ट मैसेज और ले लेते हैं। अपोलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए हार्टफेल्ट अपोलॉजी। तो यस गाइस अगर आपकी तरफ से कोई गलती है तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है तो आप अपोलॉजी मांगिए, क्योंकि अपोलॉजी में जो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप दिल से अपनी गलती को, अगर आपसे कुछ हुई है, अपने ईगो को साइड रख के, अपने एटीट्यूड को साइड रख के दिल से एक सॉरी बोलिएगा और वापस अपने रिश्ते को वैसा कीजिएगा जैसा आप स्टार्टिंग में फ़ील करते थे। सो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।